dear student, this is the fourth lecture for the Applied Thermodynamics BME 503. So in this lecture we will cover what is the working principle of 4-stroke petrol engine. So let's start. In the previous video we have already covered what is the literal meaning of 4-stroke and 2-stroke and what is petrol engine and diesel engine. We have already studied or have taken the basic idea related to it. So in this lecture we will only cover what is the working principle of 4-stroke petrol engine. This is the figure that is shown in the slide. It consists of several parts, or we can say the arrangement of basically piston and cylinder, or we can say there are also several items like inlet valve and the exhaust valve, top dead center. These are the limits. Top dead center and the bottom dead center are the limits of the piston, where the piston at the extreme position where the piston is moving. Suppose this top dead center is the topmost position of the movement of the piston and the bottom dead center is the lowest position. Okay, so every engine comprises of several stages or several stroke. So in case of 4-stroke petrol engine, the first stage is the suction stage, and after that there is a compression, and at the third level there is expansion, and at the last there is exhaust stage, which is basically used for the removal of unwanted gases. So one by one we will discuss, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. तो पहली जो स्टेज है सक्शन स्टेज, उसमें क्या है कि आपका, अगर मैं एक बात करूं कि सपोज करिए ये आपका ये इंजन है, सपोज दैट दिस इज इंजन. तो इंजन में फ्यूल सप्लाई करने से पहले क्या होता है, देयर इज ऑल्सो अ सेपरेट पार्ट नोन एज कार्बोरेटर. कार्बोरेटर में सर्टेन आपका क्या होता है कि एयर प्लस फ्यूल का एक सर्टेन रेशियो लिया जाता है और उसको मिक्स बेसिकली कार्बोरेटर के अंदर किया जाता है और फिर वो उसको सप्लाई किया जाता है आपका कहाँ पे, इंजन पे. ठीक है. आफ्टर द मेकिंग द स्पेसिफिक रेशियो ऑफ एयर एंड फ्यूल, the charge, or we can say the air or fuel, enter inside the cylinder. So at the suction stage or the suction stroke, the air plus fuel inside the cylinder, and because the inlet valve is open but the exhaust valve here is closed, and after entering the, suppose we can say that कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा पिस्टन जो है वो सपोज करिए इस लेवल पे पहुंचा था, टॉप पोजीशन पे, ये आपकी टॉप पोजीशन है, यहाँ पे पहुँच गया है. तो जैसे ही आपका एयर और फ्यूल इंटर करेगा तो क्या करेगा, वो एयर और फ्यूल क्या करेगा, इस पिस्टन को पुश करेगा ताकि ये नीचे आए. ठीक है. आपका पिस्टन क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आ सकता. तो क्या होगा, फाइनली इस पोजीशन पे आ जाएगा. दैट पोजीशन इज नोन एज बॉटम डेड सेंटर. तो जब बॉटम डेड सेंटर पे आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इस पोजीशन पे यहाँ पे एयर और फ्यूल आपका इंटर कर चुका है. तो जब एयर और फ्यूल आपका इंटर कर जाए कंप्लीटली, तो क्या होता है, दिस स्टेज को क्या कहते हैं हम, सक्शन स्टेज. ताकि हमारा क्या हो गया, एयर और फ्यूल क्या हुआ, हमारा एक सर्टेन रेशियो में कार्बोरेटर के अंदर मिक्स हुआ. उसके बाद विद द हेल्प ऑफ इनलेट वाल्व इट विल कम इनसाइड द सिलेंडर. ठीक है. तो हमारी पहली स्टेज में क्या है, सक्शन स्टेज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसमें एयर और फ्यूल हमारा इनलेट वाल्व के जरिए से इंटर कर रहा है. अगर ये देख लें कि इनलेट स्ट्रोक पे, सक्शन स्ट्रोक पे क्या है, बेसिकली क्या क्या चीज़ हुई. तो फर्स्ट में क्या हुआ कि आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंटर हुआ, और एक चीज़ ये कह सकते हैं कि आपके ये एग्जॉस्ट वॉल्व था, ये क्लोज है. ठीक है. ये आपका एग्जॉस्ट वॉल्व आपका यहाँ पे क्लोज है. इनलेट वॉल्व तो आपका खुला है लेकिन एग्जॉस्ट वॉल्व आपका क्लोज है. और साथ साथ में जैसे ही फ्यूल एंटर होगा, ठीक है, सपोज करिए ये आपका, ठीक है, यहाँ से आपका क्या हुआ कि फ्यूल यहाँ से आपका इंटर हुआ. तो इंटर होने के बाद क्या होगा, सपोज करिए यहाँ पे पिस्टन था अभी इनिशियल पोजीशन पे, जैसे ही फ्यूल इंटर हुआ तो फाइनली कहाँ पहुँच गया, वो पिस्टन आपका इस पोजीशन पे नीचे पहुँच गया. ठीक है. तो क्या हुआ कि क्रैंकशाफ्ट आपका जो होगी वो कितना रोटेशन मूव करेगी. सपोज करिए आपका टीडीसी है. ठीक है. तो ये क्या करेगी, इस रोटेट होते हुए बीडीसी पे आ जाएगी, टॉप डेड सेंटर पे से. सपोज करो ये टीडीसी और ये आपका बीडीसी है. तो टॉप ये क्या हुआ, क्रैंक हमारा टीडीसी से बीडीसी पे जब मूव करेगी तो कितना रोटेशन हुआ, या ये कह लें कि पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे जा रहा है, तो हमारा क्रैंक कितना रोटेट कर रहा है, 180 डिग्री. ठीक है. तो दिस इज द बेसिकली सक्शन स्ट्रोक फॉर द 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन. तो उसके बाद जो दूसरी हमारी स्टेजेस है, ये कह लें कि इसको और थोड़ा सा अगर हम इसके रेशियो के बारे में अगर हम
समझना चाहें कि एयर फ्यूल रेशियो जो इंटर होता है वो कैसे कैसे सब इसके इंटर होता है, तो उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। तो एक चीज़ ये होती है कि एयर फ्यूल जो रेशियो होता है दैट इज़ नोन एज स्टियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एयर और फ्यूल को इंटर करा रहे हैं इनसाइड द सिलेंडर। अगर मैंने कहा कि 10 रेशियो आपका एयर है और 1 पार्ट उसका 10 पार्ट आपका पेट्रोल है और 1 पार्ट आपका क्या है, एयर है, या ये कह लें 20 पार्ट आपका एयर है और 1 पार्ट आपका पेट्रोल है। तो अलग अलग रेशियो आपका कार्बोरेटर के अंदर मिक्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, तो जो स्पेसिफिक एक रेशियो है जो डिफाइन है वो है क्या, 14.7 रेशियो 1। तो ये कह लें या हम कि अगर यहाँ पे इसको हम ले लें, ठीक है, तो ये हमारा कितना है बेसिकली 14.7 रेशियो 1, ठीक है। तो 14.7 क्या है बेसिकली एयर का है और 1 पार्ट क्या है आपका फ्यूल है, ठीक है। तो अगर हमें रिच मिक्सचर यूज़ करना है, रिच मिक्सचर मतलब आप फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ाएं, तो रिच मिक्सचर के लिए क्या है कि एक रेशियो होता है 10 रेशियो 1, मतलब 10 पार्ट आपका एयर है और 1 पार्ट आपकी क्या है, फ्यूल है। लीन मिक्सचर की एक डेफिनेशन होती है, आप वर्ड एक सुनेंगे कि लीन मिक्सचर क्या चीज़ होती है। तो लीन मतलब क्या है कि जब फ्यूल आप कम इस्तेमाल करें, देयर इज अ लैक ऑफ फ्यूल, तो बेसिकली इसका रेशियो क्या है 20 रेशियो 1। तो ये आपके अलग अलग रेशियो हैं जो आपके कार्बोरेटर के अंदर मिक्स होते हैं। तो ये मिक्सिंग जो हो रही है इसके बाद आपकी क्या स्टेज होती है, इनलेट या सक्शन स्टेज आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो आपकी स्टेज आती है दैट इज नोन एज कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है। आपकी नेक्स्ट स्टेज जो आई, तो कंप्रेशन में क्या है कि जो भी आपका सपोज करिए जो भी आपका ये है फ्यूल जो था जो इनलेट पे आया और पिस्टन जो प्रीवियस आप देखेंगे इस पोजीशन पे था, ठीक है, तो इस पोजीशन पे था। तो इस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इतना ये आपका ये वॉल थे डिफरेंस, ठीक है। तो पिस्टन जो था वो आपका इस पोजीशन पे था और इसके ऊपर क्या था, एयर और फ्यूल का मिक्सचर था। जब एयर और फ्यूल का इसके ऊपर मिक्सचर था तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज पे कि पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। तो जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा कि आपका जो भी इसके ऊपर एयर और फ्यूल होगा वो अंडर प्रेशर आ जाएगा, मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वो अचीव कर लेगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ होती है कि आपका ये इनलेट वॉल्व और ये आपके एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों ही आपके क्लोज रहते हैं। तो अगेन क्या हुआ कि हमारा इस कंप्रेशन स्ट्रोक पे जो पिस्टन था वो बॉटम डेड सेंटर से कहाँ जाने लगा, टॉप डेड सेंटर पे। तो अगेन 180 का क्रैंक आपकी रोटेट कर जाएगी, ठीक है। जब भी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ कोई चीज़ आएगी तो 180 क्रैंक अपने आप आपकी रोटेट कर जाएगी, या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ आएगी। तो जैसे ही आपका क्या होगा कि ये टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने वाला होगा ये आपका पिस्टन, और जो इसके ऊपर जो एयर और फ्यूल का चार्ज होगा वो हाई प्रेशर पे अचीव हो चुका होगा। तो क्या होगा जैसे ही स्टेज आएगी तो स्पार्क प्लग क्या करेगा, एक स्पार्क दे देगा, और वो स्पार्क क्या करेगा, उस फ्यूल को बर्न करने के लिए हेल्प करेगा। तो जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होने वाला होगा तो क्या होगा कि स्पार्क प्लग उसको स्पार्क दे देगा। तो अगर हम इसको समराइज करें कंप्रेशन स्ट्रोक को, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हो रहा है कि आपका इनलेट वॉल्व भी क्लोज है, एग्जॉस्ट वॉल्व भी क्लोज है, और साथ साथ में क्या है कि क्रैंक आपकी 180 डिग्री रोटेट कर जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होने वाला होगा तो अब क्या होगा कि वैसे ही सेम पे आपका क्या हो जाएगा कि स्पार्क प्लग उसको स्पार्क देगा। जैसे ही स्पार्क देगा तो क्या होगा कि ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और पिस्टन सडन क्या हो जाएगा, अपने बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा, बॉटम डेड सेंटर पे। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कि पिस्टन को पुश करेगी कि वो डाउन तरफ लोअर साइड पे चला जाए, ठीक है। तो क्या होगा इस स्ट्रोक पे क्या होगा, दैट स्ट्रोक इज नोन एज एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक में क्या हुआ कि पिस्टन कहाँ चला गया, अगेन बॉटम डेड सेंटर में, टॉप डेड सेंटर से अगेन क्या हुआ, हमारा क्रैंक का रेवोल्यूशन हुआ 180 डिग्री, ठीक है। और एक्सपेंशन स्ट्रोक पे आप देख रहे हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक पे भी क्या है, आपका इनलेट वाल्व आपका क्लोज है और एग्जॉस्ट वाल्व आपका क्लोज है, ठीक है। तो जब जैसे कि हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक्स कंप्लीट होगा तो अब क्या होगा कि कुछ जो रेसिडुअल गैसेस उस पर इनसाइड द सिलेंडर होंगी तो वो उसको रिलीज करा जाएगा, ठीक है, ताकि फ्रेश आपका एयर और फ्यूल इनलेट अंदर आ सके, ठीक है। तो अब क्या है कि थर्ड स्ट्रोक आपका क्या है कि थर्ड में क्या है कि एग्जॉस्ट,
तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होगा कि अगेन जब आपका एक्सपेंशन में जब आपका बॉटम डेड सेंटर पे आ गया था आपका, ठीक है, तो बॉटम डेड सेंटर पे आपका जब पिस्टन आ गया था एट द एंड, मतलब एक्सपेंशन स्ट्रोक पे, उसके बाद क्या होगा कि आपका फिर दोबारा से मतलब रेसिडुअल गैसेस को रिमूव कराने के लिए क्या होगा कि पिस्टन अब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, मतलब पिस्टन आपका इस तरीके से मूव करेगा। और जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये एग्जॉस्ट वाल्व आपका ओपन हो जाएगा और इनलेट वाल्व आपका क्लोज रहेगा। और ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और आपका क्या होगा, बेसिकली रेसिडुअल गैसेज जो है आपकी रिमूव हो जाएंगी और क्रैंक 180 डिग्री अगेन रोटेट कर जाएगा। तो टोटल रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक कितना हो गया, बेसिकली ये क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री, ठीक है। तो या ये कह लें कि 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन आपके 4 स्ट्रोक्स में हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि अगर ये बात करी जाए कि जो पावर मिल रही है, ठीक है, कि सक्शन स्ट्रोक रन कैसे हो रहा है या कंप्रेशन स्ट्रोक रन कैसे हो रहा है, एनर्जी तो एक में आपको मिल रही है, एनर्जी तो आपको सिर्फ एक्सपेंशन स्ट्रोक में मिल रही है, ना ही एग्जॉस्ट में मिल रही है, ना ही आपका सक्शन और कंप्रेशन मिल रही है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सपेंशन स्ट्रोक्स में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो उस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, तो वो क्या होता है कि एक हम स्पेसिफिक आप पार्ट आप सुनते होंगे कि फ्लाई व्हील क्या करता है, उसी एनर्जी को स्टोर कर लेता है और वो जब सक्शन या कंप्रेशन या एग्जॉस्ट स्ट्रोक पर रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसको सप्लाई कर देता है। तो हमने इस पे इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो हमने अलग अलग स्टेजेस के रिगार्डिंग कैसे कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है बात की। तो पहली स्टेजेस पे क्या था कि हमारा इनलेट वाल्व ओपन था, फ्यूल आपका इंटर हुआ, उसके बाद सक्शन वॉल्व साथ साथ में आपका क्लोज था। तो जब इंटर हुआ तो हमारा क्या था, पिस्टन हमारा क्या हुआ, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आ गया, ठीक है। जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आ गया तो अब क्या होगा, अगला स्टेज क्या है हमारी, कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में दोनों वाल्व आपके अगेन क्लोज हो जाएंगे, इनलेट और आपका एग्जॉस्ट वाल्व, और सिर्फ क्या होगा, एयर और फ्यूल का आपका क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, एक हाई प्रेशर अचीव कर लेगा एयर और फ्यूल। जैसे ही स्पार्क प्लग जैसे ही टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने वाला होगा या एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, स्पार्क प्लग उसको स्पार्क दे देगा। तो ड्यू टू द स्पार्क प्लग या स्पार्क, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड इनसाइड द सिलेंडर। आपके सिलेंडर के अंदर क्या होगा, एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हुई तो पिस्टन टीडीसी से टॉप डेड सेंटर से अगेन क्या होगा, बॉटम डेड सेंटर पे चला जाएगा, ठीक है। जब बॉटम डेड सेंटर पे चला गया तो आप फाइनली क्या होना है, आपको अनवांटेड गैसेस को बाहर स्केप कराना है, ये रेसिडुअल गैसेस को आपको क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व आपको रिलीज कराना है। तो फिर दोबारा से आपका पिस्टन टॉप तरफ मूव करेगा और जितनी भी रेसिडुअल गैसेस होंगी आपकी वो रिमूव हो जाएगी। फिर अगेन से आपकी साइकिल चलेगी, कार्बोरेटर में मिक्सिंग होगी या स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो एक अचीव करा जाएगा। फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल आपको लीन मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उसके हिसाब से आपको सप्लाई होगी, या रिच की होगी, या रिच मतलब आपका कि बेसिकली फ्यूल का आपका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, लीन मतलब आपका फ्यूल का प्रोपोर्शन कम होगा, एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 stroke petrol engine. So if any student have any query or any suggestion, kindly mention it. Thank you.